जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं 25 दिसंबर का करंट अफेयर। 25 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों ये फास्टेस्ट करंट अफेयर होगा जिसमें दोस्तों हमारे 12 क्वेश्चन होंगे और ये दोस्तों 10 मिनट में लगभग समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे और उनके बारे में भी जानते चलेंगे और उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे। जैसे कि दोस्तों इसमें दोस्तों क्वेश्चन के साथ ये महत्वपूर्ण दिवस भी दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों 25 दिसंबर में जो करंट अफेयर का पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस, दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। याद रखिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण दिवस है। हम ये क्लास के लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे जिससे कि ये प्रश्न भी हमारा 2 बार रिपीट हो जाएगा, जिससे कि हमें राष्ट्रीय गणित दिवस भी याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। टैगोर साहित्य पुरस्कार ये किसने जीता है? सुकृता पॉल। याद रखिएगा सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। दोस्तों बात कर लेते हैं आगे पुरस्कार की। तो G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। याद रखिएगा ग्लोबल आइकन अवार्ड श्रीनिवास नायक ने जीता है और ये दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का है। ग्लोबल आइकन अवार्ड श्रीनिवास नायक ने। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार ये जीता है सविता लाडेज। किसने जीता है? सविता लाडेज को मिला है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार, सविता लाडेज को मिला है। अगला है दोस्तों, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये दोस्तों किसको मिला है? तो याद रखिएगा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला है 33वां व्यास सम्मान 2023। याद रखिएगा 33वां व्यास सम्मान 2023 ये पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती को दिया गया है। इनकी रचना है यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें को पुष्पा भारती को दिया गया है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो लीड्स रैंकिंग में LEADS रैंकिंग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु के और प्रश्न देख लेते हैं इसके इर्द गिर्द। देखिए भारत का पहला तिलापिया तिलापिया पारियो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। यानी कि जो पहला वायरस है तिलापिया पायो वायरस ये दोस्तों तमिलनाडु में मिला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। सलेम सागो कहाँ का है? तमिलनाडु को। इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। याद रखिएगा विस्तारित नाश्ता योजना तमिलनाडु की है, ये स्कूलों के लिए है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। ये दोस्तों तमिलनाडु से प्रश्न हो गए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है। याद रखिएगा दोस्तों इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार है तो सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? वो है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। देखिए दोस्तों केरल की बात करें तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव ये दोस्तों बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। याद रखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। लग्जरी जहाज है क्लासिक इंपीरियल, इसका शुभारंभ किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। केरल में है। अगला है, केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। पारूमला पेरुनल उत्सव ये केरल का है। याद रखिएगा दोस्तों इन तीनों प्रश्नों को भी। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है। तो दोस्तों सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता ये किसे मिली है? बेंगलुरु एयरपोर्ट को। किसे दी गई है? बेंगलुरु एयरपोर्ट को। ऑप्शन भी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रसायनों पर
BGGS 2024 प्री समिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? रसायनों पर BGGS 2024 प्री समिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? ये गुजरात में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है गुजरात। देखिए दोस्तों, गुजरात से ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेटर कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हो गया। ये दोस्तों सूरत में, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेटर कार्यालय सूरत में। कोलकाता की बाटलिंग यूनिट गुजरात में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। याद रखिएगा, घोल फिश ये गुजरात की स्टेट फिश घोषित की गई है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला जाएगा। राजकोट गुजरात में है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का घोषित किया है। गुजरात की हेरिटेज ट्रेन घोषित किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये किया? आंध्र प्रदेश ने। कहाँ से? आंध्र प्रदेश ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत। अगला प्रश्न है, कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगा। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। याद रखिए दोस्तों, आदित्य L1 ये दोस्तों सूर्य मिशन है, पहला सूर्य मिशन है इसरो का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 2024 को गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी को, उसमें किस देश के राष्ट्रपति हमारे अतिथि बनकर आएंगे? तो वो आएंगे फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। देखिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन फॉर ऑनर से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? दोस्तों यूनेस्को ने, तो ये किया है अमृतसर के। कहाँ के? अमृतसर के। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार किसने जीते हैं? तो ये हार्दिक सिंह और सविता पूनिया और हार्दिक सिंह ने, हार्दिक सिंह और सविता पूनिया ने ये FIH पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। देखिए आगे प्रश्न है, हाल ही में किसने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने। किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के NGO को सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं।
अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। देखिए दोस्तों स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है, ये की है गल्फ ऑफ अडेन में। गल्फ ऑफ अडेन में भारतीय नौसेना ने तैनात की है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। दोस्तों $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो ये दी है तमिलनाडु को। किसने दी है? तमिलनाडु को दी है विश्व बैंक ने। देखिए दोस्तों तमिलनाडु के बारे में फिर एक बार प्रश्न, वही प्रश्न जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। भारत का पहला तिलापिसिया पार्वो वायरस ये तमिलनाडु में मिला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। सलेम सागो को जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विस्तारित नाश्ता योजना स्कूलों के लिए शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। ये दोस्तों फिर रिपीट हो गया। देखिए दोस्तों हमारा जो कल का प्रश्न है, हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है। तो ये बनी है इंडिगो। याद रखिएगा दोस्तों इंडिगो। दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये दोस्तों हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।